इस पूरे मामले में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि अगर कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, तो केजरीवाल पूछताछ से बच क्यों रहे हैं, बहाने क्यों बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दलील यह है कि मुद्दा राजनीतिक साजिश के तहत उछाला जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल से बीजेपी को डर लगता है और केजरीवाल की छवि को खराब किया जाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि चुनावी माहौल में इस मुद्दे पर हर पार्टी माइलेज लेना चाहती है। बीजेपी कह रही है करप्शन के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है और दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं। आइए आगे बढ़ते आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी कहीं भी पूरे देश में एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर इलाके में, हर जगह छोटे छोटे दलों से बीजेपी अलाई कर रही है, अपने कुनबे को आकार दे रही है। और इसी बढ़ते कुनबे को लेकर तीन बड़ी खबर सामने आई है। सबसे पहले तीन तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, फुल स्क्रीन लेकर आई तीनों तस्वीरें, और उसके बाद आगे के सियासी समीकरण की बात करेंगे। ये आज की तीन तस्वीरें। आज सुबह सुबह तमिलनाडु में बीजेपी और पीएमके यानी कि पट्टाली मक्कल काची पार्टी का गठबंधन हो गया। दोपहर में महाराष्ट्र में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए नजर आए और कयास ये शुरू हुए कि एमएनएस एनडीए का हिस्सा होने वाली है। और शाम से पहले जेएमएम विधायक और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। इन छोटे छोटे दलों और नेताओं को बीजेपी अपने साथ जोड़कर इस बार एनडीए के परिवार को 400 पार पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसे ही इसके पीछे की रणनीति मानी जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे को एनडीए में लेने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि इस मुलाकात की तस्वीर के बाद जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके बाद कयासों का बाजार गर्म है। कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है, लेकिन बैठक जरूर हुई है। शिंदे गुट का दावा है कि अगले 1 से 2 दिन में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि अब की बार मोदी का बढ़ता परिवार 400 का आंकड़ा कराएगा पार, और इन तीनों का बीजेपी के साथ आने से सीटों पर कितना असर होगा, इसका जवाब दूंगा। लेकिन पहले सीता सोरेन को आपको सुनवाते हैं, जिन्होंने इंडिया डेली लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने बताया कि कैसे झारखंड में उन्हें एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, जेएमएम से क्यों अलग होना पड़ा। सारे सवालों के जवाब बेबाकी से उन्होंने दिए हैं। आइए सुनते हैं। आज तक जो सीएम का पद है वो जेएमएम हमारे सोरेन परिवार में ही रहा है, लेकिन आज अचानक से ये पद बाहर चले जाना, ये बहुत बड़ा एक मैटर है कि क्या ऐसे बात हुई। हेमंत जी से भी हमको बात नहीं हो पा रही थी, उन्होंने भी मुझे कभी अपना नहीं समझा, क्योंकि जब मैं खुद विधायक हूँ तो ये पद को तो मैं संभाल सकती थी। अब लेकिन पता नहीं क्या बात है, और इसी के वजह से मैं बहुत सारे जो जिम्मेवारी है पार्टी के वो तो निभाने के लिए मैं तैयार ही थी, लेकिन हमको वो जिम्मेवारी भी नहीं दिया गया, सम्मान भी नहीं दिया गया। इसीलिए आज हमको झारखंड को बचाना है, इसके लिए मैं आज मोदी जी के शरण में आई हूँ। सीता सोरेन ने बड़े गंभीर आरोप जेएमएम पर लगाए। सीता सोरेन के आरोपों का लबो-लुबाव मैं आपके सामने रखता हूं। सीता सोरेन कह रही हैं कि उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उन्हें अलग थलग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि समय से स्थितियां बदलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि पार्टी अब गलत हाथों में चली गई है। मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, जिसकी वजह से मैं जेएमएम छोड़ने पर मजबूर हुई। सीता सोरेन के बीजेपी में आने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का भी बयान आया, वो भी आपको सुनवाते हैं। सबका स्वागत है, और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है। आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव, लेकिन झारखंड में सूत्रों के हवाले से मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सीता सोरेन लगातार उपेक्षित होने की वजह से नाराज चल रही थी। उपेक्षित होने का मतलब उनको साइडलाइन कर दिया गया था, आसान भाषा में अगर कहूं तो। वही हाल ही में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री होना भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। जब हेमंत सोरेन जेल गए तब कल्पना का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा था, जबकि सीता सोरेन का नाम नहीं था। और सीता सोरेन दुमका की जामा सीट से विधायक हैं। वहीं कल्पना ने तब राजनीतिक पारी भी शुरू नहीं की थी, और चंपई सरकार बनने में बसंत सोरेन को मंत्री बनाया गया, लेकिन सीता सोरेन को नजरअंदाज कर दिया गया। सीता सोरेन कई बार कह चुकी हैं कि जेएमएम के कई लोग उनके साथ हैं, और ऐसे में झारखंड सरकार पर एक बार फिर से संकट मंडरा सकता है। यानी कि झारखंड में जो मौजूदा सरकार है उनके ऊपर भी
संकट आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक और जरूरी खबर, पश्चिम में राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की चर्चा तेज है। राज ठाकरे ने पहले दिल्ली में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और फिर अपने बेटे के साथ अमित शाह से मिलने पहुंचे। तस्वीरें जल्दी से लेकर आइए। यह देखिए तस्वीर, राज ठाकरे, उनके बेटे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस तस्वीर के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की सियासी हलचल एक बार फिर से तेज होने लगी। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया सुले राज ठाकरे को ऑफर दे रही हैं, लेकिन उनसे बात नहीं बनी है। उससे पहले ही राज ठाकरे अमित शाह से मिलने पहुंच गए। अब खबर है कि बीजेपी के साथ आने के लिए एमएनएस ने 2 सीटों की मांग की है, जिसमें से एक दक्षिणी मुंबई की सीट है और दूसरी शिरनी की सीट है। इसमें से दक्षिण मुंबई सीट से उद्धव की पार्टी के अरविंद सावंत सांसद हैं, जिन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। हालांकि अब मिलिंद देवड़ा भी शिंदे की पार्टी में है। दूसरी तरफ शिरनी सीट से सदाशिव लोखंडे सांसद हैं, जो शिंदे की शिवसेना में हैं। तो क्या बात बनेगी, इस पर मुहर लग पाई है। ये सब कुछ अभी पर्दे के पीछे है। हालांकि जिस राज ठाकरे को एनडीए में लेने की कोशिश हो रही है, वो महाराष्ट्र के सियासी जमीन पर एमएनएस को 2009 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटों के साथ 4.07% वोट मिले थे और 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें और 5.71% वोट मिल गई, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला था और वोट परसेंट सिमटकर 1.5% का रह गया था। जबकि 2014 के विधानसभा में सिर्फ 1 सीट और 3.1% वोट ही हासिल कर पाए थे राज ठाकरे और उनकी पार्टी एमएनएस। फिर 2019 में एमएनएस ने लोकसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं और फिर भी बीजेपी ने हर छोटे बड़े दल को साथ लाने की कवायद शुरू की है। तो अब एमएनएस को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब इस पर महाराष्ट्र में विपक्षी नेताओं का बयान भी आया है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी गुट की सांसद है, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की जनता के सामने 0 है। उनने शिवसेना को तोड़ने का काम किया और गद्दार सेना बनाई, उनके वो 0 है। जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो 0 है। और राज ठाकरे जी 0 है ही, तो 0 0 0 0 0 ही रहेगा। और रही बात अथावले जी की, अब अथावले जी हंगामा मचा रहे हैं कि क्यों राज ठाकरे को लिया जाए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप तोड़ मोड़ कर कुछ भी काम करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि महा झूठी सरकार को रास्ता दिखाना है और उनको बेदखल करना है।